एक ऐसा केमिकल बॉन्ड जिसमें कैटायंस मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की मदद से एक दूसरे के साथ मुंसलिक या जुड़े हुए होते हैं, मेटालिक बॉन्ड कहलाता है। मेटल एटम्स अपनी लो आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन किसी भी एक खास एटम के साथ नहीं जुड़े होते, बल्कि ये पूरे लैटिस के अंदर हरकत करते हुए नजर आते हैं। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मेटल एटम की बेशुमार प्रॉपर्टीज को हम एक्सप्लेन करेंगे। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट मेटल में से गुजर जाता है और कंडक्शन की वजह मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि करंट को कैरी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। मेटल्स हीट के भी अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, मतलब कि हीट भी मेटल में से पास कर जाती है और इसकी वजह भी फ्री मूविंग या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपने देखा होगा कि मेटल रॉड को जब हम हीट करते हैं तो हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ हीट मूव करती हुई नज़र आती है। इस तरीके से वो सिरा जो आपने पकड़ा होता है वो भी गर्म हो जाता है। यही वजह है कि किचन में इस्तेमाल होने वाले बर्तन, जिन्हें कुकिंग यूटेंसिल्स कहते हैं, वो मेटल्स के बने होते हैं और जबकि उनके हैंडल नॉन कंडक्टर्स के नॉन स्टिकी मटेरियल के बने होते हैं। मेटल पर जब आप फोर्स लगाते हैं तो मेटल एटम्स की एक तय दूसरी तय के ऊपर से स्लाइड कर जाती है या फिसल जाती है। स्लिप भी आप कह सकते हैं इसको। ये जो लेयर है इसको आप शीट की सूरत में या वायर की सूरत में अलग कर लेते हैं। तो मेटल डक्टाइल भी होती हैं और मैलिएबल भी होती हैं। मेटल्स डक्टाइल्स होती हैं और आप मुख्तलिफ डायमीटर की वायर्स या तारें मेटल से आप निकाल सकते हैं। इस प्रोसेस को डक्टिलिटी कहते हैं। मेटल्स मैलिएबल होते हैं, यानी कि जब आप उन पर फोर्स लगाते हैं तो उनके एटम्स की लेयर स्लिप कर जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। इस प्रोसेस को मैलिएबल कहते हैं। तो आप मेटल पर फोर्स लगा के या हैमर करके मुख्तलिफ मोटाई की शीट्स हासिल कर सकते हैं। अक्सर मेटल्स हार्ड यानी कि सख्त होती हैं, मास व सोडियम के, जिसको आप चाकू या ब्लेड की मदद से काट सकते हैं। मेटल्स को नरम किया जा सकता है। अगर आप इनको हीट करते हैं तो ये फ्यूज्ड हो जाती हैं या पिघल सकती हैं। और मेटल्स एक चमक भी रखती हैं जिसे मेटालिक लस्टर या धाती चमक कहा जाता है। वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं और इस बिना पे चमकीली नज़र आती हैं। क्या तमाम मेटल्स रिएक्टिविटी के लिहाज से बराबर है? तो इसका जवाब है नहीं। कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, जबकि कुछ मेटल्स मॉडरेटली यानी औसत दर्जे की रिएक्टिविटी का मुजाहरा करती हैं। तो साथ ही कुछ ऐसी मेटल्स भी हैं जो कि नॉन रिएक्टिव होती हैं। हम बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे। हमारे पास प्लाटिनम, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर ऐसी मेटल्स हैं जो कि लीस्ट रिएक्टिव हैं। अगर आप जिंक की बात करें, आयरन और एल्यूमिनियम की बात करें, तो ये मॉडरेटली रिएक्टिव यानी औसत दर्जे की रिएक्टिविटी का मुजाहरा करेंगी। जबकि हमारे पास सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम हाईली रिएक्टिव मेटल्स मानी जाती हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ मेटल्स मुख्तलिफ रिएक्टिविटी का मुजाहरा करती हैं।